शादी के बाद शोबिस से दूरी इख्तियार कर लूंगी महवी शजात। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा महवी शजात ने कहा है कि वो फिलहाल शादी के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जब भी शादी करेंगी तो शोबिस से आर्जी तौर पर दूरी इख्तियार कर लेंगी। सोशल मीडिया पर महवी शजात का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने अपने कैरियर, अपनी शादी और जीवन साथी की खूबियों के बारे में खुलकर बात की। महवी शजात ने कहा कि मर्द मुझसे डरते हैं। आज तक किसी भी मर्द ने मेरे साथ संजीदगी से तल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश नहीं की। मर्दों को लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, इसी वजह से वो मुझसे दूर रहते हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर, पंजाब में 9000 अफराद वॉच लिस्ट में शामिल। लाहौर दहशतगर्दी की हालिया लहर के पेश नज़र पंजाब में मुतहर्रिक की 9000 से ज़ायद अफराद को वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लाहौर दहशतगर्दी की हालिया लहर के पेश नज़र पंजाब में मुतहर्रिक 9000 से ज़ायद अफराद को वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया। CTD ज़राए के मुताबिक 98,083 अफराद की बाकायदगी निगरानी शुरू कर दी गई, जबकि 19,000 से ज़ायद दस्तगाहों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब में 2298 अफगान तरबियत याफ्ता अफराद मौजूद हैं। अफगान जेलों से रहा होकर आने वाले 540 अफराद की निगरानी भी शुरू की गई है। मुकामी तौर पर अस्करियत पसंदी की तरबियत लेने वाले 1566 नौजवानों की निशानदही भी कर ली गई, जबकि शाम से वापस आने वाले 65,000 भी वॉच लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा 753 अस्करियत पसंदों को वॉच लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि वॉच लिस्ट में शामिल किए गए अफराद को किसी न किसी कलअदम तंजीम या ग्रुप से मुंसलिक हैं। ईरान का इसराइल पर हमला, सलामती कौंसिल का इजलास बगैर नतीजे की मुलतवी। इसराइल ने सलामती कौंसिल से ईरान के हमले की मजम्मत का मुतालबा किया। न्यूयॉर्क ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सलामती कौंसिल में इसराइल ईरान तनाज़े पर मजीद बहस बाद में की जाएगी। हंगामी इजलास में इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया था, जिसमें इसराइल ने सलामती कौंसिल से ईरान हमले की मजम्मत करने और ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया था। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है, खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। पुलिस तशद्दुद का शिकार खतून को ट्रेन से मुबीना तौर पर धक्का देकर कत्ल करने का इंकशाफ। खतून कराची में मुलाजमत करती थी और छुट्टियों में घर जा रही थी। फैसलाबाद पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खतून को मुबीना तौर पर चलती ट्रेन से धक्का देकर कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस हकाम के मुताबिक खतून की लाश बनी गॉट रेलवे स्टेशन के करीब से मिली। अप्रैल की 7 तारीख को रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खतून को साथ लेकर गया था। खतून का तल्लुक जड़ावाला से है। खतून पर तशद्दुद करने वाला एहलकार जमानत पर रहा है। ज़राए के मुताबिक खतून को कत्ल करने वाली चलती ट्रेन से नीचे फेंका गया। रेलवे पुलिस का कहना है कि खतून पर तशद्दुद करने वाले एहलकार मीर हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका ने फौजी कार्रवाई की तो रद्द-ए-अमल देंगे ईरान। हमले इसराइली जहारियत का जवाब थे ईरान। न्यूयॉर्क ईरान ने खबरदार किया है कि अमेरिका ने फौजी कार्रवाई की तो दफा का इस्तेमाल करेंगे। सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए ईरान के सफीर अमीर सईद ईरानी ने कहा कि हमले इसराइली जहारियत का जवाब थे। ड्रोनर्स और मिसाइलों से किसी शहरी को नहीं बल्कि इसराइली फौज अहदाफ को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दफा के हक में किया गया। ईरानी मंदूब ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के रवैयों को मुनाफिकाना करार देते हुए कहा कि ये वो ममालिक हैं जो फलस्तीनी अवाम की नस्ल कशी को जायज़ करार दे रहे हैं। यही ममालिक हैं जो गजा में कत्ल आम का जिम्मेदार इसराइल को करार नहीं दे रहे।